मेरा नाम कोयल है। अभी 25 साल की हूँ। मेरा रंग एकदम गोरा है। इस कारण अपने चेहरे को भी मैं काफी सुंदर दिखे ऐसा बनाकर रखती हूँ। वैसे मेरा मुंह बहुत छोटा है, जिस पर होंठ अब भी गुलाबी ही हैं। हालांकि पहले ये लाल रंग के थे, पर अब इन्हें लाल रखने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग करती हूँ। कुल मिलाकर मुझे यकीन है कि मैं अपने मासूम चेहरे और बदन के दम पर किसी को भी अपने चक्कर लगवा सकती हूँ। पर बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे घरवालों ने 2 साल पहले मेरी शादी करा दी। मेरे पति का नाम दीपक है और वे यहाँ की एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के पद पर काम करते हैं। उनकी ड्यूटी शिफ्ट में होती है। मेरे पति को शराब पीने की आदत है और कभी कभी तो वे शराब पीकर अपनी ड्यूटी में जाते हैं। उनके बॉस समीर रॉय भी कई बार इनके साथ घर आते और दोनों मिलकर शराब पीते हैं। समीर जी के घर में आने पर जब भी मैं उनके सामने आती हूँ, तब वे सभी काम छोड़कर मुझे ही देखते। लिहाजवश तब मैं उन्हें हल्की सी मुस्कान दे देती हूँ, जिससे वे खुश हो जाते हैं। एक बार घर में दीपक व समीर जी आए। मुझे आभास हो गया कि अब वे शराब पिएंगे, सो दोनों के बाहर बैठने पर मैंने मेज कुर्सी रख कर दी। समीर जी एकटक मुझे देख रहे थे। तब मैंने उन्हें देखकर हल्की सी स्माइल दी। तभी समीर जी बोले, आप पढ़ी कहाँ तक हैं? मैं बोली, जी मैं बीएससी हूँ। समीर जी बोले, आप कहीं काम क्यों नहीं करती हो? इस पर मैं यूं ही मुस्कुरा दी। तो वे बोले, आप कहो तो मैं आपका जॉब कहीं लगवा दूंगा। अब मैंने दीपक की ओर देखा तो दीपक उनसे बोले, नहीं ये काम नहीं करेगी, घर में ही देखभाल करे, बस मुझे यही चाहिए। इस प्रकार मेरे पति नहीं चाहते कि मैं बाहर कहीं काम करूं, तो मुझे मन मारकर चुप होना पड़ा और यह मुद्दा यहीं खत्म हो गया। मैं भीतर से पानी का गिलास लेकर आई तो समीर जी मेरे तरबूजों को अपलक ताक रहे थे। उनके इस तरह मुझे तकते रहने का पता दीपक को भी रहता, पर वह अपनी नौकरी के डर से समीर को कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन की बात है, मेरे पति शराब पीकर अपनी ड्यूटी पर गए। बीच रास्ते में उनका किसी से झगड़ा हो गया। झगड़े में किसी बात पर दीपक ने उसकी कार के ग्लास को पत्थर से तोड़ दिया। इससे वह गुस्से में एक रॉड लेकर दीपक को मारने दौड़ा। तभी दीपक भागकर अपने घर आया और यहाँ छुप गया। मैं भी उनकी यह हालत देखकर काफी डर गई। दीपक भी, जिससे झगड़ा हुआ था, उससे डरकर पलंग के नीचे घुसकर बैठा हुआ था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि अब समीर जी से ही मदद मांगनी चाहिए। मैंने समीर जी का नंबर इनसे लिया और कॉल करके उन्हें बुला किया। समीर जी भी मेरी आवाज़ सुनकर तुरंत मेरे घर पहुँचे। मेरे पति को बाहर निकालकर उससे झगड़े की सब बात सुनी और बोले, तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। दीपक बोला, अब कहाँ जाऊँ जहाँ सुरक्षित रहूँगा? समीर जी ने कहा, यहाँ से कुछ दूर मेरा एक फार्म हाउस है, तुम वहाँ जाकर रहना। चलो मैं अभी तुम्हें वहाँ भिजवा देता हूँ। ये बोलकर समीर जी ने ऑफिस फोन करके चपरासी को बुलवाया और दीपक को कुछ कैश देकर उसके साथ ही फार्म हाउस के लिए रवाना कर दिया। इनके जाने के कुछ देर बाद ही दीपक का जिनके साथ झगड़ा हुआ था, वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर हमारे घर पहुंच गया दीपक को मारने के लिए। वो लोग इतने आक्रामक थे कि मुझे रोना आ गया और मैं वहीं रोने लगी। तब समीर जी ने उन्हें समझाया और नुकसान की भरपाई 20,000 रुपये देकर की। रुपये लेकर वे लोग चले गए। उन लोगों के जाने पर मेरी जान में जान आई। अब समीर जी मेरे पास आए और कहने लगे, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। तब भी मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। ये देखकर समीर जी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और फिर आंसू पोंछने लगे। उनके व्यवहार से मुझे भी अच्छा लग रहा था। समीर जी का हाथ अब कंधे से फिसलकर पीठ पर, फिर वहां से भी नीचे जाने लगा। मुझे सांत्वना देने की आड़ में वो अब सरक कर मेरे बिल्कुल करीब आ गए। मुझे खुद से चिपकाकर मेरे चेहरे को अपने कंधे पर लगाया और मेरे कबूतरों का दबाव अपनी छाती पर लेते हुए वे अपने हाथों से सहलाए जा रहे थे। मुझे अपने पेट पर भी कुछ गड़ा तो मैंने अपनी भीगी हुई आंख झुकाकर देखा। वो समीर जी का तना हुआ खंबा था, जो मानो उनकी पैंट फाड़कर मेरे भीतर समा जाना चाहता हो। अब मैं उनसे अलग हुई।
वो भी सामान्य हो गए और अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर मेरे हाथ में रखकर बोले, ये रुपए घर खर्च के लिए रखो और भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिना किसी झिझक मांग लेना। अब मैं सोच रही थी कि यह आदमी मेरी इतनी मदद कर रहा है और पैसे वाला भी है, यह मुझ पर जान भी छिड़कता है, फिर क्यों न इसे अपनी चिड़िया पर सवार होने दूं। इसमें इन्हें इतना मजा दूं कि यह मेरा का दीवाना हो जाए और फिर मेरे बिना रह ना सके। तभी मैंने मुस्कुराते हुए उनसे चिपटकर कहा, थैंक यू समीर जी। ये देख उन्हें समझ आ गया कि अब मैं भी तैयार हूँ। उन्होंने तुरंत वहीं पटक रसपान शुरू कर दिया और मैंने भी बिना शर्म के उनका साथ देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे वो कमरे में ले गए और पूरी रात मेरे साथ जी भर के उठापटक की और सुबह होते ही मुझे आई लव यू कहकर चले गए। इसके बाद जब भी उनका मन होता मेरे पास आते और मेरी बांसुरी बजा कर चले जाते और जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती मैं उनसे मांग लेती। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।